ओके। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व किया था बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड द इंडाइसेस। आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडाइसेस भी कह सकते हैं। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर कि हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना है। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस डिस्कस करने से पहले आपके पास कुछ पहली जो इंफॉर्मेशन है उनमें से आप कह सकते थे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ होल नंबर्स का। और सेट ऑफ होल नंबर सबसेट किसका था, इंटीजर्स का। और इंटीजर जो था वो सबसेट था किसका, रेशनल नंबर का। और रेशनल जो थे सब के सब किसके अंदर आ रहे थे, रियल नंबर थे। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसे बड़ा सेट कंसीडर किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही क्यों आए और ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर एंड माइनस वन इक्वल जीरो। सो दैट विल बी, आपके पास यहाँ पे जो माइनस का वन है इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल वन। ओके, अब मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी एक्स के जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करेगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इफ आई चूज एक्स इज इक्वल वन, अगर एक्स आपके पास वन है तो जो वन का स्क्वायर है यू विल गेट अगेन अ वन। यानी कि इफ यू हैव वन और फिर उसका स्क्वायर यू विल गेट वन। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इफ आई चूज एक्स इज इक्वल माइनस वन, तो माइनस वन का जो स्क्वायर है आप कह सकते हैं कि माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, यू विल गेट माइनस इंटू माइनस प्लस, यू विल गेट वन। तो आपके पास ये एक चीज़ है कि इफ यू हैव माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस so you will get plus, and plus multiply plus you will get again plus, minus multiply plus you will get minus, and plus multiply minus you will get minus. It means कि आप ये कह सकते हैं कि अगर सेम साइन हो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में। अगर जो डिफरेंट साइन हो आपका आंसर जो है वो किस पे आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा या नेगेटिव में कंसीडर किया था। तो आते हैं सेम इस इक्वेशन में है, तो इस इक्वेशन की कितने सॉल्यूशन है, दो। क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके हाईएस्ट पावर पे यानी कि डिग्री पे। जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन को कितने वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, दो। क्योंकि अब देखें कि ये दोनों को दोनों वन एंड माइनस वन, वन एंड माइनस वन दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब कि जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो, इसको रियल, इसके रियल सॉल्यूशन में मतलब कि रियल नंबर में से सॉल्यूशन आपके क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। मगर अगर मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूँ, सो इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल जीरो, सो व्हाट यू थिंक अबाउट के अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस वन है। अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू बताएं जिसको मैं खुद से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस वन मिल जाए। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट वन, कि आपके पास क्या एक्स की ऐसी वैल्यू है जो उसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस वन मिल जाए। इफ आई चूज एक्स इज इक्वल वन, सो वन मल्टीप्लाई वन। सो इफ आई चूज एक्स इज इक्वल वन, दिस इम्प्लाइज दैट के सॉरी वन मल्टीप्लाई वन यू विल गेट वन, क्योंकि माइनस वन नहीं आ रहा। इफ आई चूज एक्स इज इक्वल माइनस वन, दिस इम्प्लाइज माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, दिस इज प्लस वन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू भी मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही। इफ आई चूज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन यू विल नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। मगर आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो आप कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल जीरो डज नॉट एग्जिस्ट।
इन रियल नंबर पे क्या करता, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मगर एग्जिस्ट करता है। ये ये चीज मतलब कि आपके जहन में होनी चाहिए। रियल पे नहीं करता तो ना करे, मगर वैसे करता है। इसीलिए आपके पास जो नंबर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या हो गई, एक मतलब कि हमें जरूरत पड़ गई कि ऐसे और नंबर होने चाहिए जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके। सही है, यानी कि आपके पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल जीरो, जब ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन होनी चाहिए या ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, सो यू विल गेट के। अब ऐसे वैल्यूज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कह सकते हैं कि अब इसको स्क्वायर मुझे खत्म करना है, सो व्हाट यू विल, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, वन बाय टू बोथ साइड। सो आप कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल -1 एंड रेडिकल। सो इट मीन्स कि अब आपके पास ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके रेडिकल के अंदर माइनस होने चाहिए। अभी तक हमने ये देखा था कि ये ऐसे कोई भी रियल नंबर नहीं थे जिसके नेगेटिव क्या हो, रेडिकल के अंदर हो। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते थे कि इफ यू हैव एक्स रेडिकल एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन या लेस देन, कह सकते थे कि जीरो हो। यानी कि ये आपके पास क्या थी, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव हमने नहीं उठाए थे। ऑलवेज हम ये कह रहे थे कि एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल हो सकती है, क्योंकि जीरो का रेडिकल भी जीरो होगा और वन का रेडिकल वन। तो रेडिकल के अंदर अगर रियल नंबर की बात करें तो सिर्फ के सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो इसीलिए हम एक साइन यूज करते हैं, दैट्स नोन एज आयोटा। आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, आयोटा है। ओके, अब आयोटा हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है कि दिस इज द साइन ऑफ आयोटा, कि आपके पास जो आयोटा है दिस इज -1 एंड रेडिकल। आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द इमेजिनरी यूनिट है आपके पास, दिस इज नोन एज इमेजिनरी यूनिट। ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी यूनिट भी कंसिडर किया जाएगा। और व्हाट यू थिंक अबाउट आयोटा स्क्वायर, सो यू विल गेट -1 रेडिकल का स्क्वायर, रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल, you will get -1, so iota square is equal -1, so this is the value। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू भी कंसीडर की जाती है। ओके, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट इफ आई increase the power of iota, if you have iota power 3, so if you have iota power 3, I think you will get iota square multiply iota, and iota square is -1. So -1 multiply iota, you will get minus iota. So यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि आयोटा पावर 3 की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस आयोटा। एंड सिमिलरली आयोटा पावर 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। सो यू हैव -1 multiply -1, that will be 1। दिस implies that आयोटा पावर 4 जो होगी वो आपके पास क्या है, 1। सो ये आपके पास क्या है, एक मतलब कि कंप्लीट सर्कल बन रहा है। इफ आई चूज आयोटा पावर 5, अगर आपके पास आयोटा पावर 5 है, वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, दैट विल बी आयोटा के इक्वल होगा, एंड -1 रेडिकल। तो ये एक सर्किल है जो मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस आ रहा है। इफ आई ड्रा लाइक दिस वन, कि आपके पास एक सर्किल है, अगर अगर आयोटा, यहाँ पे आपके पास आयोटा है, आयोटा मतलब -1, और ये आपके पास क्या है, आयोटा स्क्वायर है, यानी कि दिस इज -1। और ये आपके पास आयोटा पावर 3 है, दिस इज माइनस आयोटा। और ये आपके पास क्या है, आयोटा पावर 4 है, दिस इज 1। तो आयोटा पावर 5 की जो वैल्यू होगी, आप कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज आयोटा पावर 5। और ये आपके पास आयोटा पावर 6 की वैल्यू होगी, ये आयोटा पावर 7, एंड अगेन दिस इज आयोटा पावर 8। और ये आपके पास आयोटा पावर 9, 10, 11, 12, इस तरीके से मतलब कि उसके जो वैल्यूज है वो रिपीट होते रहते हैं। सही है।
सो अब मेन चीज ये आती है कि इफ आई इंक्रीज द पावर, अगर आपके पास ये हो कि आयोटा पावर 17 है, देन व्हाट यू विल बी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इस सर्किल को मतलब कि काउंट करते रहें, 17 आ जाएगा, मगर दैट विल बी द इम्पॉसिबल थिंग फॉर द लार्जर नंबर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 101 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये कहूँ कि आयोटा पावर 101 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा पावर 205 की वैल्यू क्या होगी। सो दीज आर द वैल्यूज। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक ट्रिक यूज करते हैं हम कि आयोटा पावर हाईएस्ट जो वैल्यू होगी, उसके लिए एक ट्रिक यूज कर रहे हैं कि जो भी पावर हो आपके पास, उसको डिवाइड कितने से करेंगे, 4 से। इफ यू हैव 17 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, यू विल गेट 1। तो ये 1 जो है ना वो अगेन इसको दे दें। सो आयोटा पावर 17 जो है वो आयोटा पावर 1 के इक्वल है, यानी कि -1 रेडिकल। एंड आयोटा पावर 101, 101 को क्या करें, डिवाइड 4 से। 2 टाइम्स 8, 2 1, एंड 5 टाइम्स 20, यानी कि अगेन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आयोटा पावर 101 आयोटा के इक्वल हो जाए। और इस तरीके से आयोटा पावर 12 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 12 से, रिमाइंडर 0, आयोटा पावर 0, यू विल गेट 1। क्योंकि आपको पता था कि कोई भी नंबर हो, x पावर 0 इज इक्वल 1। सही है। सो दैट विल बी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द आयोटा, कि ये जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।